आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट थे अपने प्रीवियस 5 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट किए। आज 1 बाय 1 करके एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो नीट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने टाइम को सेव करने के हिसाब से पहले ऑलरेडी बोर्ड पे बना रखे हैं, फिर उसके बाद में ये ओके कंटिन्यू करेंगे अपन। पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी लैंग्वेज में बोल देता हूँ, डेटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें गिवन है कि मास ऑफ डायटोमिक गैस, यानी कि गैस जो है हमारी डायटोमिक है, यानी कि उसका जो गामा रहेगा 1 + 2/f वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और 1 + 2/f ऑलरेडी हालांकि इसमें गिवन भी है, और 2/f f डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनो के लिए 3 होता है बट डाई के लिए 5 होता है। तो हमने लिखा कि 1 + 2/f यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7/5 यानी कि 1.4। इसके बाद में दे रखा है कि ये जो गैस है हमारे पास इट इज़ एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 है। इस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, यानी कि वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा रहा है एडियाबेटिकली, यानी कि प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। सो दैट इट्स टेम्परेचर राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, ताकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया T1 से लेकर T2 तक। और हमें पूछा है कि प्रेशर ऑफ द गैस इन फाइनल स्टेट, यानी कि फाइनल प्रेशर P2 अपन को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस है वेरी सिंपल, और एडियाबेटिक में अगर T और P की बात करते हैं तो रिलेशन आता है। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन जो बनेगा वो ये रहेगा कि हमें पता है कि T और P के अंदर जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, वो आता है P की पावर 1 - गामा, T की पावर गामा इज़ कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा सेकंड के लिए। फिर हमारे पास आ जाएगा P की पावर 1 - गामा और T की पावर गामा, और ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। P की पावर 1 - गामा, T की पावर गामा इज़ कांस्टेंट, तो P की पावर 1 - गामा और T की पावर गामा कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल। हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि P2 की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा P1 की पावर 1 - गामा, T1 की पावर गामा डिवाइडेड बाई T2 की पावर गामा, T2 की पावर गामा। यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं कि P1 जो है, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यहाँ पर मैंने लिखा 2, और इसकी पावर 1 - गामा यानी कि 1 - गामा, गामा है 1.4, यानी कि पावर आएगी -0.4, और ये हमारे पास आ गया T1/T2 की पावर गामा। तो T1/T2 कितना है, T1 है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में हो जाएगा 300, और T2 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 1200 केल्विन, और इसकी पावर गामा है, गामा की वैल्यू 1.4 रखी अपन ने। और इधर हमारे पास P2 की पावर आ गई 1 - गामा, तो 1 - गामा का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ -0.4। हमें दोनों साइड क्या कर देते हैं कि -0.4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि पावर क्या हो जाए यहाँ पर P2 बन जाए। तो P2 बनाने के लिए मैंने इसको -0.4 से डिवाइड किया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 1/4, और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी -1.4 और डिवाइड बाई 0.4। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7/2। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 7/2 माइनस में 7/2, ये इसकी पावर हो जाएगी। अगर ध्यान से देंगे तो इस पावर को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4⁻7/2। 2 की जगह हमारे पास 2 है, 4 की पावर 7/2 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और 4 की पावर 1/2, दैट इज़ 7/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से 3 + 1/2 यानी कि 7/2 बन जाएगा। 2 की जगह अपन ने 2 रखा, 4 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 64 बनता है, और 4 की पावर हाफ करता हूँ तो ये 2 बनता है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 × 64, 64 × 4, ये हमारे पास हो जाएगा 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 25 ATM। करेक्ट ऑप्शन इज 256 ATM, जो ऑलरेडी गिवन है। इसमें ऑप्शन थे 28, 68, 256 और 8, आंसर इज 256। ओके, इसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, फिर से मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। इसमें बोल रखा है कि ऑलरेडी एक डायग्राम दे रखा है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD। तो ABCD के नाम मैंने लिखे नहीं थे, लिख देता हूँ। A ये है, ये B है, ये C है और ये D है, ये आपको गिवन है। ये बोल रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, ओके, एज शोन इन द फिगर। फिर पूछा है हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। हीट रिजेक्टेड आपको निकालनी है ड्यूरिंग द साइकिल। अच्छा, हीट रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि डेल्टा U 0 होता है। ओके,
अगर डेल्टा यू जीरो होता है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वर्क डन बाई द गैस, क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो गया। और वर्क डन बाई द गैस क्या होता है, तो हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाई द गैस होता है दैट इज एरिया ऑफ द साइकिल। तो इसका एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास 2v मल्टीप्लाई, इधर हमारे पास हो जाएगा p। तो आंसर आ गया 2p इंटू वी, ये हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ द साइकिल वर्क डन बताएगा, और वर्क डन जितना होगा उतना ही डेल्टा क्यू होगा, यानी कि हीट गिवन होगी और वही हीट रिजेक्टेड होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 2pv। ऑप्शन दे रखे थे 2pv, 4pv, 1/2pv और pv। उसके बाद में अपन ना बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। कुछ डेटाज मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से बोल रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल दे रखा है, यानी कि मोल की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू दे रखी है 1, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स 1। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट A to B वाई टू प्रोसेसेस, यानी कि अपन जा रहे हैं स्टेट A से स्टेट B की तरफ, और दे रखा है कि A से जब B जा रहे हो तो 2 प्रोसेस को फॉलो करना है। कौन कौन से प्रोसेस है? फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को V से 3V कर दिया। फिर बोल रहा है कि वॉल्यूम रिड्यूस अगेन 3V to V, वापस वॉल्यूम 3V से V हो गया, लेकिन इस टाइम पे जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, यानी कि प्रोसेस हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। द करेक्ट PV डायग्राम रिप्रेजेंटिंग 2 प्रोसेस, यानी कि इन दोनों प्रोसेस के लिए अपन को PV डायग्राम बनाना है। PV कर्व ऑलरेडी अपन ने बना चुके हैं, शायद फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने कवर किए थे। PV कर्व बनाना है कुल मिला के इनके लिए, ध्यान से देखें। ये यहाँ पर रखा अपन ने P, ये इधर रखा अपन ने V। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब P और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो इनके बीच में कर्व आएगा कुछ ऐसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, बात आती है एरो की, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि एरो इधर ही आएगा ऑब्वियसली, ये एरो रहेगा, इसका ये एरो रहेगा। इसके बाद में बोल रहा है कि प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर सॉरी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये रहा प्रेशर, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वापस इधर आएगा कुछ ऐसे 3V से V की तरफ, और प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस था, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और किधर की तरफ जाएगी, आगे जाएगी कि पीछे, तो 3V से 4V होता तो आगे जाती, 3V से V की तरफ है तो पीछे की साइड में आ रही है। ये ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन 4 दे रखे थे, ऐसा ऑप्शन जैसा मैंने बनाया है वैसा 4th ऑप्शन इसके अंदर गिवन है, आपको मिल जाएगा, ये करेक्ट वन हो जाएगा। और यहाँ पर इनमें नीचे वॉल्यूम दे रखा है दैट इज़ V, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है दैट इज़ 3V, और यहाँ पर ये प्रेशर दे रखे हैं, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 न्यूमेरिकल अपन ने किए। 4th जो न्यूमेरिकल है मैं यही बना देता हूँ, स्पेस मेरे पास बचा हुआ है यहाँ पे। 4th न्यूमेरिकल ध्यान से सुने आप लोग। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A to B, फिर से एक आइडियल गैस है जिसको A से B स्टेट तक अपन लेके गए, और इस बार बोल रहा है कि 3 डिफरेंट प्रोसेस है, 3 अलग अलग प्रोसेस है, और PV डायग्राम ऑलरेडी गिवन है इस बार। तो इस बार जो PV डायग्राम गिवन है वो ऐसा है, ध्यान से देखें। ये यहाँ पर अपन को दे रखा है P, ये अपन को यहाँ दे रखा है V, और PV डायग्राम में देखना क्या दे रखा है, बनाता हूँ मैं। एक तो डायग्राम ऐसा दे रखा है, और एक दे रखा है कुछ ऐसा, और एक दे रखा है कुछ ऐसा। ये स्टेट है A और ये स्टेट है B, और कुछ इस तरीके से ये भेज रखा है इसको। फिर से न्यूमेरिकल बोलते हैं। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A to B, A से B की तरफ जा रही है, और 3 प्रोसेस के थ्रू जा रही है, एक प्रोसेस ऊपर वाला, एक मिड में, एक डाउनवर्ड। और आपको पूछा गया है कि इनमें रिलेशन बताना है Q1, Q2 और Q3 इंडिकेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब की है उसका रेशियो बताना है, यानी कि एक तरीके से हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द गैस। पहले के लिए हीट गिवन जो है इसके लिए वो दे रखी है Q1, दूसरे के लिए दे रखी है Q2, और तीसरे के लिए दे रखी है Q3। इनका रिलेशन अपन को बताना है कि Q1, Q2 और Q3 में कौन कम और कौन ज़्यादा है। उसके बाद में दे रखा है एज वेल एज डेल्टा यू भी अपन को बताना है, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। पहले के लिए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 है, दूसरे के लिए डेल्टा U2 है, और तीसरे के लिए डेल्टा U3 है। इसका रिलेशन बताना है। सबसे पहले देखें कि डेल्टा U की बात कर लेते हैं अपन कि डेल्टा U क्या होगा। तो हमें पता है डेल्टा U जो होता है वो डिपेंड करता है
फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, यानी कि पहले और लास्ट वाला जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, न कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन है ये, क्योंकि डेल्टा यू एक्चुअली में होता क्या है, F/2 NR डेल्टा टी, 3/2 तो मोनो के लिए होता है, 3 की जगह अपन F कर देते हैं, तो F/2 NR डेल्टा टी। तो ध्यान से देखें तो F/2 NR डेल्टा टी यानी कि T2 - T1। तो एक्चुअल में ये डिपेंड किस पे करता है, ये तो गैस का कांस्टेंट हो जाएगा जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे भी मैं बोल रहा था मोनो के लिए 3 होता है तो 3/2 NR डेल्टा टी। इसके बाद में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो भी आपको गिवन होगा नंबर ऑफ मोल्स आर वैसे कांस्टेंट है, T1 और T2 पे डिपेंड करता है ना कि प्रोसेस पे। तो इसमें याद रखें कि ये ए से बी जा रहा है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर पे। यानी कि डेल्टा यू जो रहेगा वो इन पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि डेल्टा यू सबका सेम रहेगा। अगर ए से बी जा रहा है मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे कैसे भी जाए, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम आ रही है तो प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि डेल्टा यू जो है वो सबका सेम रहेगा। पहला तो ये हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। लेकिन डेल्टा U के साथ आपसे Q भी पूछा है। अब मुझे पता है कि सर डेल्टा Q जो होता है वो होता है डेल्टा U प्लस वर्क डन बाई द गैस होता है, और मुझे पता है कि डेल्टा U तो सब में कॉमन है, इसका मतलब डेल्टा Q जो है वो डिपेंड करता है टोटली वर्क डन पे। ओके, अब वर्क डन क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है कि इसके अंडर जो एरिया होता है वो PV कर्व में वर्क डन बताता है, तो ये जो ऊपर वाला कर्व है इसका जो एरिया आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वर्क डन बाई द गैस वहाँ ज़्यादा रहेगा। और ये जो नीचे की साइड में अपन ने कर्व बनाया इसके अंडर जो एरिया आएगा वो कम आएगा, यानी कि इसका वर्क डन कम आएगा। तो अगर वर्क डन कम आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका डेल्टा Q भी कम होगा, और अगर वर्क डन ज़्यादा आ जाता है इसका मतलब Q भी ज़्यादा होगा, यानी कि इसके लिए वर्क डन जो रहेगा वो ये एरिया रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा। अगर ये ज़्यादा है तो डेल्टा Q भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि Q1 की वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी, फिर Q2 रहेगा और सबसे नीचे Q3 रहेगा, क्योंकि Q3 के लिए वर्क डन जो हो रहा है एरिया अंडर कर्व केवल ये बचेगा, यानी कि एरिया कम आ रहा है, यानी कि वर्क डन कम आ रहा है। वर्क डन अगर कम आएगा तो ये तो फिक्स है, लेकिन ये अगर कम आ गया तो ये भी कम आएगा, तो सबसे नीचे आएगा Q3। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी करेक्ट वन होगा ऐसा ऑप्शन अपने पास है। फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है कि Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 और डेल्टा यू सारे बराबर है। कॉन्सेप्ट अपन को यूज़ में लेते हुए इनको सोल्व करना था। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल, कोशिश करेंगे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व कर लें, और हर टाइप का न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करूँगा। जो न्यूमेरिकल कॉमन आएंगे उनको अपन एक बार के लिए, हो सकता है टाइम कम रहेगा तो स्किप करें, या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल यहाँ पर गिवन है कि फिर से हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है और एक गैस है जिसको ABCA, पिछली बार ABCDA पहुंचाया था, इस बार 3 ही पॉइंट है ABCA, और नेट वर्क डन बाय द गैस पूछा गया है। मैं डायग्राम बना देता हूँ PV कर्व यहाँ पे। ये जो PV कर्व हमारे पास है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ ले रखा है ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ले रखा है हमारे पास P और इधर ले रखा है हमारे पास V। ये PV कर्व गिवन है, और कर्व की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे, कुछ ऐसी शेप गिवन है भैया। ओके, और पॉइंट दे रखे हैं A, B और C, और वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 7 है, और इधर भी 2 और 6 है, इधर 2 है और इधर गिवन है 6। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम बचे हमारा, ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएँ, सीधी बात है। अब पूछा क्या है इसके अंदर, इसमें पूछा है कि नेट वर्क डन निकालें, तो वर्क डन क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का हमें पता है कि जो एरिया ऑफ द कंप्लीट साइकिल है, यानी कि एरिया ऑफ द क्लोज लूप है या फिर एरिया ऑफ द क्लोज साइकिल है, वही एरिया वर्क डन होता है। तो सीधा अपन एरिया निकाल देंगे, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल। तो एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन। तो एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2, बेस कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5, और हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 2 और ये हो जाएगा 10।
एरिया की वैल्यू 10 आई और एरिया ऑफ द कंप्लीट साइकिल जो रहेगा, एरिया ऑफ द क्लोज साइकिल बोल दो या कंप्लीट साइकिल बोल दो, यही वर्क डन होता है। तो ये वर्क डन बन जाएगा, ये हमारे से पूछा था। करेक्ट ऑप्शन इज 10। तो हमारे पास आ गया 10। लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसको लिख रखा है, इसको लिख रखा है वॉल्यूम को हमारे पास 10⁻³ के रेस्पेक्ट में, और प्रेशर को लिख रखा है हमारे पास 10⁵ पास्कल, ये लिख रखा है। तो इसकी यूनिट भी आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास जब आएगा 4, तो 4 के साथ हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई में 10⁵, और ये जब हमारे पास आएगा 5, इसके मल्टीप्लाई में आएगा 10⁻³ ये पावर बन जाएगी हमारे पास 2, और ये एक बची हुई है, तो आंसर आएगा 1000। तो 10 इसमें ऑप्शन था नहीं, एक्चुअल में ये 1000 था, ये पावर की वजह से आया, कई बार ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। एक वीटी डायग्राम दे रखा है, बनाता हूँ मैं। 6 जो न्यूमेरिकल है, वीटी कर्व दे रखा है भैया आपको, ऐसा दे रखा है। इधर वी गिवन है, इधर टी गिवन है, और वीटी जो कर्व है वो 2 दे रखे हैं, एक दे रखा है ये और एक दे रखा है ये। और इसके नीचे लिख रखा है कि ये जो कर्व है इस पे प्रेशर P1 था, इस कर्व के लिए प्रेशर P2 है। और हमारे को ये पूछा गया है कि इनमें क्या रिलेशन है, ये बड़ा है ये बड़ा है, कौन सा है, दोनों बराबर है, P1 P2 का रिलेशन पूछा है। तो नो डाउट V और T के बीच में अपन देखते हैं, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसका। तो स्लोप जो रहता है वो tan थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा V और बेस हमारे पास हो जाएगा T। और V/T अपन को क्या बताता है, तो हमें पता है PV = nRT। PV = nRT में अगर P कांस्टेंट है, सोचो जरा, अगर P कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V/T इज कांस्टेंट। लिखता हूँ यहाँ पे PV = nRT में ध्यान से देखें कि अगर P कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर बचेगा V, इधर बचेगा T, यानी कि V/T इज कांस्टेंट। ये हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, ये बता रहा है। इसका मतलब क्या है, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। अच्छा, और P कांस्टेंट है। अब इसके बाद में यहाँ से देखें कि P ज़्यादा क्या होगा, तो देखना ज़रा, वापस लिखते हैं PV = nRT। यहाँ पर मैंने लिखा V/T, ध्यान से देखें V/T, तो T नीचे आ गया, इधर बचा NR और इधर बचा P। NR कांस्टेंट है तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ से V/T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, और V/T क्या होता है, स्लोप। V/T स्लोप, यानी कि स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है। इट मीन्स P2 जो रहेगा वो लेस देन रहेगा और P1 ग्रेटर देन रहेगा। ओके, 6 न्यूमेरिकल अपन स्टडी किए अभी तक, और देखते हैं अपन आगे क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल उसमें दे रखा है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम दे रखा है Cp Cv, एंड गामा जो होता है वो बता रखा है कि Cp/Cv का रेशियो होता है, ये ऑलरेडी दे रखा है। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इन्होंने बोला है कि Cv = देखो क्या क्या गिवन है। इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने बोला कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम Cv होता है, और Cp/Cv जो रहता है वो इक्वल टू गामा रहता है, जो ऑलरेडी अपन को पता है। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इन्होंने बोला Cv की वैल्यू बताइए आप, और ऑप्शन देखो Cv की वैल्यू कैसे पूछ रखी है। Cv की वैल्यू आपको पूछी है और ऑप्शन दे रखे हैं R/γ-1, ऑप्शन ए दे रखा है R/γ-1, ऑप्शन बी आपको दे रखा है, उल्टा है इसका, γ-1 डिवाइडेड बाई R, ऑप्शन सी आपको पूछ रहा है दैट इज γ-R, ऐसा होगा क्या, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है दैट इज 1 + γ/1 - γ, 1 + γ डिवाइडेड बाई 1 - γ। कुल मिला के मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस फॉर्मेट में निकालना है, गामा और आर के फॉर्मेट में निकालना है भैया। अब ध्यान से देखें कि कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है CV। ओके, तो CV का आर के साथ क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले देखो कि गामा जो होता है वो क्या होता है, Cp/Cv होता है। यहाँ से पहले अपन निकालेंगे CV, तो यहाँ CV निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज CV इज Cp/γ, Cp/γ।
अब अगर मेरे को सी वी पूछता है और सी पी बाई गामा, तो यहाँ ध्यान से देखो कि गामा तो हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है लेकिन सी पी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैंने ये रिलेशन यूज़ किया, गामा इज सी पी बाई सी वी, और सी वी मैंने निकालने की कोशिश की तो सी वी हो जाएगा सी पी बाई गामा। अगर ये ऑप्शन होता तो ठीक है, लेकिन गामा आ रहा है लेकिन सी पी नहीं आ रहा। तो अब अपन को क्या करना है, सी पी को हटाना है और ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि आर आ जाए। तो हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं सी पी निकालने की कोशिश करूँगा तो सी पी क्या बन जाएगा, आर प्लस सी वी, क्या बन जाएगा, आर प्लस सी वी बन जाएगा। तो इस सी पी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर, दैट सी वी इज इक्वल टू सी पी बाई गामा, और सी पी की वैल्यू रख दो सर आप आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी डिवाइडेड बाई गामा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन गामा माइनस सी वी अपॉन गामा। इस सी वी को मैं इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा सी वी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन गामा, और ये हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन गामा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से इसको एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा गामा प्लस 1 डिवाइड बाई गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस गामा, ये हमारे पास आएगा आर अपॉन 1 प्लस गामा। कोई ऑप्शन आया नहीं इसमें, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की होगी। देखते हैं ज़रा, ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ये। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी था, तो यहाँ से सी वी निकाल लिया, सी पी बाई गामा हमारे पास आ गया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, ये भी ठीक है। यहाँ से अपन ने सी पी निकाला तो आर प्लस सी वी आया, ये भी हमारे पास ठीक है। और आर प्लस सी वी, उसके बाद में सी वी इज इक्वल्स टू दिस, सी वी इज इक्वल्स टू आर प्लस सी वी डिवाइड बाई गामा, ये हमारे पास ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर मैंने साइन माइनस का ले लिया, ध्यान से देखें, आर अपॉन गामा प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी वी अपॉन गामा, सॉरी, है ना। इसके बाद में इसको इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें यहाँ पर वापस, फिर हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ सी वी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, अब देखते हैं ज़रा ऑप्शन मैच करता है क्या। और इधर हमारे पास बन जाएगा आर अपॉन गामा, ठीक है सर। ये बन जाएगा गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा यहाँ से सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट 1। तो ये साइन की प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार ध्यान से कंसीडर करना है इसको। सारे न्यूमेरिकल अपन ने स्टडी की है, कुछ न्यूमेरिकल्स और अपन स्टडी करते हैं। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट वन एट न्यूमेरिकल। ये देखो क्या गिवन है, इसको इरेज करते हैं। ओके, एट न्यूमेरिकल में भैया आपको गिवन है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस एट NTP फ्रॉम T1 टू T2 केल्विन। देखना ज़रा ध्यान से क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम, यानी कि अपन को एनर्जी निकालनी है। तो ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास F/2 nRT, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। और टेम्परेचर इन्होंने चेंज करवाया है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम फ्रॉम T1 टू T2 केल्विन। तो यह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है F/2 nRT, और यहाँ चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा nR डेल्टा T, ये तो फॉर्मूला बना। फिर अपन को गैस दे रखी है हीलियम, यानी कि मोनो एटॉमिक है, और मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, तो F की जगह अपन ने रखा 3। उसके बाद में अपन को दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, इसकी जगह 1 ग्राम दे रखा है अपन को। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें, 3/2 अपन ने लिखा। उसके बाद में n की बात करता हूँ मैं, n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई विथ r। r को मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू n, क्योंकि k जो होता है
K जो होता है वो R/N होता है, तो R हो जाएगा K इंटू एन, बिल्कुल ठीक है, K इंटू एन, और डेल्टा T हमारे पास हो जाएगा दैट इज T2 माइनस T1। वैल्यूज पुट करने की कोशिश करें, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया टोटल मास, ये दे रखा है अपन को 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का होता है 4, और K की जगह हमारे पास K आ गया, N की जगह N आ गया, और ये आ गया T2 माइनस T1। ये हमारे पास बन जाएगा 3/8 Kn, और ये बन जाएगा T2 माइनस T1। और N मॉलिक्यूल से हमें पूछा गया है किसके लिए, मॉलिक्यूल का नंबर नहीं दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/8 Kn T2 माइनस T1, 3/8 Kn T2 माइनस T1। डी ऑप्शन इसमें गिवन है, बिल्कुल सही अपन ने अटेम्प्ट किया है इसको, ऑप्शन इज अवेलेबल। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो एक अपन को साइक्लिक प्रोसेस का न्यूमेरिकल और दे रखा है, इसको मैं स्किप करता हूँ, ऑलरेडी अपन ने कर चुके हैं। एक साइकिल दे रखा है जिस तरीके से ABCDA था, फिर अपन ने अभी ABCA देखा था, वैसा एक साइक्लिक प्रोसेस और दे रखा है, और उसमें वही वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ द कंप्लीट साइकिल या क्लोज साइकिल है वही हमारा वर्क डन होता है, एरिया निकाल लेंगे। इसमें 2 क्लोज साइकिल है तो दोनों का निकाल लेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज का पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव होता है, तो एरिया निकाल लेंगे, एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों क्लॉकवाइज होते तो दोनों ऐड हो जाते, एंटी क्लॉकवाइज में भी ऐड हो जाते, लेकिन एक क्लॉकवाइज पॉजिटिव बता रहा है वर्क डन, और एक क्लॉकवाइज नेगेटिव बता रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या रहता है, वर्क डन नेगेटिव रहता है। तो एक वर्क डन पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस हो जाएंगे। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपको दे रखा है कि मोनो एटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर दे रखा है P, वॉल्यूम दे रखा है V, एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V। उसके बाद में फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है 2V से 16V, और फाइनल प्रेशर आपको पूछा गया है। ध्यान से देखें क्या क्या दे रखा है। मोनो एटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9, मोनो एटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर दे रखा है P, वॉल्यूम दे रखा है V। फिर क्या क्या, इसके वॉल्यूम को इन्होंने चेंज कर दिया और V से 2V कर दिया, वॉल्यूम जो है वो V से 2V कर दिया, और प्रोसेस का नाम लिया आइसोथर्मली, आइसोथर्मली। ओके, एक ये हुआ। उसके बाद में 2V से फिर क्या कर दिया 16V, और ये कर दिया प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली, ये हमारे पास प्रोसेस था। ओके, अब ध्यान से देखें, मैं एक बार न्यूमेरिकल फिर से बोल रहा हूँ। ये अपन को गिवन था कि मोनोएटॉमिक गैस एट द प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली, बिल्कुल ठीक लिखा, V टू 2V हो गया। ओके, एंड एडियाबेटिकली टू ए 16 वॉल्यूम, यानी कि मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V एंड एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम 16V। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है भैया। तो नो डाउट पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम करते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो P इक्वल टू NRT, यानी कि PV कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस पे काम करता हूँ कि PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, तो P2V2 इज इक्वल टू P1V1, P1V1। यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं P2 को। अगर P2 कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा P1V1 डिवाइडेड बाई V2, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं P2 इज इक्वल टू P1, P1 हमारे पास P है, उसके बाद में V1 हमारे पास V है, उसके बाद में V2 हमारे पास 2V है, V से V कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया P/2। ये हमारे पास फाइनल प्रेशर आया इस प्रोसेस के बाद में। प्रोसेस अभी रुका नहीं है, इसके बाद में फिर से क्या करना है, एडियाबेटिक रिलेशन। तो एडियाबेटिक में हमें पता है कि रिलेशन होता है PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेट के लिए, और ये हो जाएगा PV की पावर गामा इज कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो V2 की पावर गामा डाउनवर्ड आ जाएगा, इधर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हमारे पास फाइनल आएगा प्रेशर। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ P1, यानी कि इनिशियल प्रेशर कितना है, तो इस प्रोसेस से पहले इनिशियल प्रेशर था P/2,
उसके बाद में V1/V2 की पावर गामा, तो V1 हमारे पास कितना है, V1 जब यहाँ पर आए थे हमारे पास तो कहाँ से कहाँ था, 2 से 16, तो V1 हमारे पास है 2V और V2 हमारे पास कितना है 16V और इसकी पावर कितनी है गामा। और मोनोएटॉमिक गैस थी, मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना होता है, तो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f होता है। मोनो के लिए ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3। ओके, इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा P और इधर हमारे पास बचेगा, अच्छा सॉरी 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे अपन, एक बार फिर से, ये हमारे पास था P/2 और ये हमारे पास था 2V और ये 16V, V से V कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ओवरऑल आपके पास बचेगा, इधर आएगा P/2 और इधर हमारे पास आएगा 1/8 टू दी पावर 5/3। अच्छा 5/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/3, तो सबसे पहले 1/3 करते हैं, तो 1/8 का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 1/2, यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये पावर रिमूव हो गई और ये बन जाएगा 1/2, 1/2 की पावर 5 हो जाएगा 1/32, तो ये हो जाएगा P/2 × 1/32, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन इधर लिख रहा हूँ, दैट इज़ P/64, ये हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, P/64 इज़ अवेलेबल, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने स्टडी किए, नेक्स्ट क्लास में और अपन न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे जिनको कम्प्लीटली PYQ के बारे में नॉलेज लेनी है। और भी अभी कुछ पैटर्न्स आज देख लिए, और भी पैटर्न्स रहे हुए हैं, अभी कार्नोट इंजन के पैटर्न रहे हुए हैं, और किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए अगर अपन बात करें तो हीट कैपेसिटी यानी कि जो अपने पास था C = CV + वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय NDT यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी और रहे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।